हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। जब चीन के राष्ट्रपति खुद पुतिन से मिलने पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, भारत को ये हथियार मत दो, हमें दे दो, हम तुम्हारे पुराने साथी हैं, लेकिन पुतिन ने सीधे आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, भारत हमारा भाई है, धोखा नहीं देंगे। और बस वही लम्हा बन गया चीन के लिए काली रात और पाकिस्तान के लिए तबाही की बौछार। भारत रूस की दोस्ती आज कोई डील या दस्तखत नहीं, त्याग और वफादारी की कहानी है। अमेरिका ने तो कई बार कोशिश की कि भारत रूस को अलग करे, लेकिन हर बार नाकाम रहा और अब रूस ने भारत को एक ऐसा सुपर सीक्रेट हथियार सौंप दिया है जिससे पाकिस्तान रात रात भर नींद में चिल्ला रहा है। पाकिस्तान अब इस हथियार को खरीदने की भीख मान रहा है, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया, दे देंगे, मगर पहले मिट्टी में मिला देंगे। आइए समझते हैं कि आखिर पुतिन ने कैसे चीन के खिलाफ जाकर भारत की मदद की और आज उसी मदद के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है। सबसे पहले देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के पीछे केवल तकनीक का योगदान नहीं था, वहां एक आदमी था जो हर कदम पर इसे पूरा होते देखना चाहता था। व्लादिमीर पुतिन। भारत के दिग्गज वैज्ञानिक शिवथानु पिल्ले ने अब खुद स्वीकार किया है कि पुतिन ने इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। कोई क्लासिक राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक एक चरण पर खुद पुतिन जुड़े रहे। वह न केवल भारत को तकनीक देना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि भारत दुनिया को चौंकाने लायक ताकत हासिल करे। अब देखिए कि कैसे इस प्रोजेक्ट में पुतिन ने चीन की चाल को रोक दिया। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्षमता की भनक जब चीन को लगी तो उसकी नींद उड़ गई। यह वह दौर था जब चीन सैन्य तकनीक में तेजी से उभर रहा था और किसी भी कटिंग एज सिस्टम को हासिल करना उसकी प्राथमिकता थी। और जब उसे पता चला कि रूस ने भारत को वह तकनीक दे दी है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना सकती है, तो वो घबरा गया। चीन के राष्ट्रपति खुद मॉस्को पहुंच गए, सीधे पुतिन से बात करने। एक महाशक्ति का सर्वोच्च नेता जब दूसरे महाशक्ति के राष्ट्रपति से सीधे मांग करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह एक बड़ा दबाव होता है। लेकिन पुतिन झुके नहीं। पुतिन ने चीन को जवाब दिया, यह समझौता भारत और रूस की सरकारों के बीच हुआ है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता। इस एक वाक्य का मतलब चीन ने उसी पल समझ लिया। ब्रह्मोस सिर्फ तकनीक नहीं, भारत रूस के रिश्ते की वो रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। पुतिन का यह इनकार सिर्फ चीन के लिए झटका नहीं था, बल्कि यह विश्व राजनीति को दिया गया संदेश था। हम दोस्ती में व्यापार नहीं करते, भरोसे में सौदे नहीं करते। इस पल भारत को एहसास हुआ कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय मोहरे का हिस्सा नहीं, बल्कि विश्व रणनीति का खिलाड़ी बन चुका है। चीन आज भी खुद को सुपर पावर मानता है, लेकिन उसकी कमजोरी वही है, वह हर चीज को खरीदने, चुराने या हड़पने की सोच रखता है। लेकिन ब्रह्मोस उस श्रेणी में नहीं था। इस मिसाइल की तकनीक इतनी एडवांस और सुरक्षात्मक रूप से संरक्षित है कि उसे सिर्फ भारत रूस की साझा निष्ठा ही चला सकती थी। चीन को पुतिन से इनकार मिलने के बाद उसका हौसला टूटा। भारत के पास जो था वह चीन के पास जो था वह चीन के पास नहीं हो सकता, और यही असली डर था। यह इनकार भारत की ताकत में एक रणनीतिक एक्सक्लूसिविटी बन गया, जिससे भारत को अब ना सिर्फ एशिया में बल्कि ग्लोबली अलग पहचान मिलने लगी। अब देखते हैं कि कैसे इस पूरे बात का खुलासा हुआ। साल था 1998। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस दौरे पर थे। वही वाजपेयी जिनकी छवि एक शांत लेकिन निर्णायक नेता की थी और जिनके शासनकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुलाकात में खुद वाजपेयी को बताया, चीन ब्रह्मोस तकनीक को पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। पुतिन का यह व्यक्तिगत खुलासा केवल एक तकनीकी जानकारी नहीं थी, यह एक जियोपॉलिटिकल संकेत था कि रूस अब भारत के साथ खड़ा है और इस गठबंधन में चीन के लिए कोई जगह नहीं। वाजपेयी ने इस सूचना को हल्के में नहीं लिया। भारत लौटा तो ये जानकारी सीधे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को दी गई और यहीं से शुरू हुआ भारत का मिसाइल युद्ध। लेकिन एक गुप्त मोर्चे पर जॉर्ज फर्नांडिस सिर्फ रक्षा मंत्री नहीं थे, वह एक रणनीतिक योद्धा थे जिनकी नजर सिर्फ सैनिक तैनाती पर नहीं बल्कि तकनीकी ताकत के विस्तार पर भी थी। जैसे ही वाजपेयी ने उन्हें यह सूचना दी, उन्होंने इसे वैज्ञानिकों के बीच पहुंचाया और सीधे शिवथानु पिल्लई को बुलवाकर कहा, अब लड़ाई सिर्फ मिसाइल की नहीं, रणनीति की भी होगी। यहां से भारत ने न केवल रूस की मदद से ब्रह्मोस बनाने की प्रक्रिया तेज की, बल्कि इसे एक राजनयिक हथियार की तरह भी देखना शुरू किया। एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ दुश्मन के बंकर नहीं, उसकी नीति और दावे भी तबाह कर सके। और आज भारत चीन के दुश्मनों को ब्रह्मोस दे रहा है। शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल का जन्म
किसी हाईटेक लैब से नहीं, बल्कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके के एक आम घर से होगा। पिल्लई ने बताया कि शुरुआत में किसी को भनक तक न लगे, इसलिए इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेज एक रेसिडेंशियल इलाके में छुपाकर शुरू किया गया। डिजाइन तैयार होते ही भारतीय इंजीनियरों की एक टीम को सीधे मास्को भेजा गया। यहाँ उन्होंने न केवल रूसी तकनीशियनों के साथ मिलकर काम किया, बल्कि भारत की सोच को रूसी मशीनों में ढाला। अब ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी यानी ब्रह्मोस एनजी पर काम शुरू हो चुका है, जो और भी हल्की, तेज और घातक होगी। तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट से भी दागी जा सकेगी। वहीं ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक वर्जन पर भी रिसर्च जारी है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान इतना खौफ खा चुका है, क्या वह किसी भी कीमत पर इस मिसाइल को खरीदने का प्लान कर रहा है। अबू धाबी की डिफेंस एक्सपो में जब पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल ने भारत से पूछा कि ब्रह्मोस मिसाइल हमें बेचोगे, तो भारत ने कहा फ्री में देंगे। सुनने में ये बात मजाक लग सकती थी, मगर यह था भारत का वह कोड ब्लडेड जवाब जो भविष्य में आग बनकर गिरने वाला था। भारत ने ये शब्द सार्वजनिक मंच पर कहे, लेकिन यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह रणनीतिक इरादा था। पाकिस्तान इस बात को लाइटली ले गया, लेकिन भारत के सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों ने उसी दिन से उस वाक्य को ब्लूप्रिंट में बदल दिया। यही ब्लूप्रिंट था ऑपरेशन सिंदूर का जन्म। 10 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो यह किसी रिटेलिएशन का हिस्सा नहीं था, यह था ईयर्स लॉन्ग प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक। 15 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर दागी गईं। ये आम मिसाइलें नहीं थीं, ये सुपरसोनिक पिन पॉइंट प्रिसिशन वाली ब्रह्मोस मिसाइलें थीं। परिणाम स्वरूप एयरबेस के रनवे फट गए, हैंगर में खड़े विमान चूर हो गए और बंकरों की दीवारें ध्वस्त हो गईं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं था, यह पाकिस्तान की सेना के मनोबल पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक था। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक को कभी सिर्फ टेबल टॉप डिस्कशन समझा जाता था, मगर ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की रक्षा नीति का अब सबसे घातक चेहरा बन चुका है। डॉक्टर शिवथानु पिल्लई ने खुद इसे अपने जीवन का ऐतिहासिक क्षण बताया। वो वैज्ञानिक जो बरसों से इस प्रोजेक्ट में लगे थे, उनके लिए यह हमला एक टेस्ट फायर नहीं, बल्कि टेस्ट ऑफ टाइम था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह वो दिन था जब वर्षों की साधना रंग लाई और भारत ने सिर्फ मिसाइल नहीं, दुश्मन का घमंड नष्ट किया। सैटेलाइट इमेज, एयरबेस की तबाही और खामोश सरकार सब कुछ बता रहे थे कि पाकिस्तान अब ब्रह्मोस के बाद ब्रीदिंग भी सोच समझ कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने सिर्फ एक पड़ोसी को चुप नहीं कराया, बल्कि बांग्लादेश, तुर्की, चीन, यहां तक कि गल्फ देशों को भी स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी का युग छोड़ चुका है। फ्री में ब्रह्मोस मिलेगा अब मजाक नहीं, वो सच्चाई है जो पाकिस्तान के रनवे पर जल चुकी है। जो भी भारत से दुश्मनी की सोच रखता है, उसे यह बात हमेशा याद रखनी होगी। ब्रह्मोस मुफ्त मिलता है, लेकिन उसकी कीमत एक देश की सैन्य अस्मिता होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, साल था 1990 के आसपास। भारत अग्नि मिसाइल बना चुका था, PSLV जैसे अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का परीक्षण हो चुका था, न्यूक्लियर टेस्ट भी दुनिया को चौंका चुका था। लेकिन फिर भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन में बेचैनी थी, क्योंकि यह सारे मिसाइल दुश्मन को राख में मिलाने के लिए थे, जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचाना हो, तो उसके लिए हमें कुछ और चाहिए था। तब कलाम साहब ने शिवथानु पिल्लई से सीधा सवाल पूछा, क्या भारत पहले नंबर पर आ गया? जवाब था नहीं। तब कलाम ने कहा, अब एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो पूरी दुनिया को चौंका दे, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुश्मन को गहरा चोट दे। यही एक वाक्य था जिसने ब्रह्मोस के बीज बो दिए। यह तकनीक की बात नहीं थी, यह आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव की घोषणा थी। उसी समय खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर चल रहा था। पिल्लई अमेरिका गए थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वहां उन्होंने पहली बार अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को कार्रवाई में देखा। उस मिसाइल ने रात में अंधेरे आसमान को चीरते हुए इराक में टारगेट तबाह कर दिए। पिल्लई स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहीं तय कर लिया, हमें भी क्रूज मिसाइल बनानी होगी। ये निर्णय किसी इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि एक सामरिक जिम्मेदारी से उपजा था। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन क्रूज मिसाइल नहीं, और यह तकनीकी खालीपन उसकी रणनीतिक छांव को अधूरा बना रहा था। पिल्लई ने यह बात कलाम को बताई। जब कलाम साहब ने यह विचार सुना, तो उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि रूस से सहयोग लेना चाहिए। रूस उस समय टेक्नोलॉजी में महाशक्ति था। बातचीत हुई और रूस ने कुछ ऐसा ऑफर किया जिसे सुनकर भारत के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। रूस ने कहा, हमारे पास दुनिया का इकलौता सुपरसोनिक इंजन है, अगर तुम इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारी क्रूज मिसाइल भी सुपरसोनिक बन जाएगी। यह प्रस्ताव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था।
भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से एक नई मिसाइल का जन्म हुआ, जो आवाज की गति से भी 3 गुना तेज थी, लो लेवल फ्लाइट ले सकती थी और चौंकाने वाली सटीकता से टारगेट को तबाह कर सकती थी। उस रूसी इंजन में भारत की आत्मा घुली और ब्रह्मोस नाम की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनी। ब्रह्मोस नाम 2 नदियों से आया, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को। यह सिर्फ सहयोग नहीं, यह 2 सभ्यताओं के बीच सामरिक विवाह था। डॉक्टर कलाम का वो सवाल, भारत पहले नंबर पर कब आएगा, अब ब्रह्मोस के हर लॉन्च के साथ दुनिया को जवाब दे रहा है। रूस ने सिर्फ इंजन नहीं दिया, उसने डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में भारत के साथ पूरी तरह भागीदारी की। एक संयुक्त टीम बनी जिसमें रूस का तकनीकी अनुभव और भारत का वैज्ञानिक जुनून मिलकर ऐसा सिस्टम गढ़ने में जुट गया जो दुनिया के किसी भी मौजूदा या उभरते खतरे को जवाब दे सके। नतीजा, एक ऐसी मिसाइल जो न केवल जमीन से दागी जा सकती है, बल्कि युद्धपोत, फाइटर जेट और अब पनडुब्बी जैसे प्लेटफॉर्म से भी दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार रहती है। ब्रह्मोस का सबसे खतरनाक पहलू उसकी अदृश्य गति है। यह मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से चलती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पाकिस्तान चीन का मिला-जुला नेटवर्क हो या पश्चिमी देश का एडवांस्ड रडार, ब्रह्मोस को समय पर पहचान भी नहीं सकता। रोकना तो दूर की बात है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद छोटा है, यानी यह रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जितना ही दिखता है, और उसकी स्टील्थ क्षमता इतनी उच्च है कि मिसाइल लॉन्च होने से टारगेट हिट होने तक दुश्मन को सिर्फ धमाके की आवाज आती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत ने इसी अनदेखे हमले की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर इतिहास रच दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।